Hi guys, it's my fifth video and today I am going to start profit and loss appropriation account. तुम्हें याद होगा पिछले जब मैंने इस चैप्टर को लेकर चला था पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल, तो उसमें एक टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तुम्हें याद होगा हमने बताया था तुम लोगों को कि किसी भी फॉर्म को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, और पार्टनर्स में प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए एक जो अकाउंट तैयार करेगा उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन ए पार्टिकुलर डेट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट to find out the divisible profit so that they can divide the profit among them। यह प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बिल्कुल पीएल अकाउंट जैसा ही बनेगा। मतलब एक साइड में डेबिट साइड में पार्टनर से रिलेटेड खर्च को हम लोग लिखेंगे और दूसरे साइड में नेट प्रॉफिट जो पहले आ गया था और कुछ इनकम को हम लोग लिखते हैं, और जो बाकी बैलेंस आएगा वह डिविजिबल प्रॉफिट होगा या फिर डिविजिबल लॉस होगा जो कि पार्टनर में बढ़ जाएंगे। इस पूरे चीज को हम लोग देखेंगे एक सवाल के जरिए। पहले हम लोग सवाल का क्लिप लेते हैं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे किस आइटम को कहां पर डालना है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं सवाल को। सो राइट, यू हैव सीन द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपके लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर क्वेश्चन को आप बढ़िया से और देख लेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। देयर आर 3 पार्टनर्स हियर, द पार्टनर्स आर ए, बी एंड सी। ये जो पार्टनर्स है इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को हम 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, और उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। ए का कंट्रीब्यूशन है 8 लाख रुपीज, जबकि बी का है 6 लाख रुपीज और सी का है 5 लाख रुपीज। एंड दे हैव डिसाइडेड दैट interest on capital will be charged at the rate of 10% per annum, while A is required to get a salary of rupees 60,000। A को सैलरी चाहिए 60,000 रुपया, और साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है B get a commission of 2% on sale। सेल भी आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, 20 लाख रुपीज का सेल है। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है थर्ड नेक्स्ट पॉइंट पर डी में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का ड्रॉइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लोग चार्ज करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से, और ए का ड्रॉइंग है 30,000, जबकि बी ड्रॉ कर रहा है 1,000 पर मंथ के हिसाब से एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में, और जबकि सी जो है 2,000 रुपीज ड्रॉइंग कर रहा है और वह ड्रॉइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ में। और साथ ही साथ एक और पॉइंट हमने ऐड कर दिया इस सवाल में, सी ने कुछ एडवांस दिया है, उस एडवांस को लोन के रूप में लेंगे। सी का एडवांस का अमाउंट है 50,000 रुपीज, जिसको किसने 30th ऑफ द सितंबर को दिया है फॉर्म को। और नेट प्रॉफिट जो पूरे फॉर्म को दिया हुआ है 8 लाख रुपीज, और दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एट द सेम टाइम दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अभी सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल को किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड पर आप गौर करें, फॉर्मेट बहुत ही आसान है, एक बार फॉर्मेट पर भी गौर कर लीजिए। सबसे टॉप पर आप लोग को लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके नीचे आपको शो करना है कि आप कब अकाउंट को बना रहे हैं। आप अकाउंट को बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। इस सवाल में प्रोवाइड किया हुआ है, उस डेट को हम लिखेंगे। मतलब यहां पर जो है कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करके एकेडमिक ईयर फॉलो कर दिया जा रहा है, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च। तो मार्च का 31 मार्च यहां पर आ गया। नॉर्मल फॉर्मेट जैसे बनाते हैं अकाउंट्स का, उसे हमने बना लिया है। पार्टिकुलर रुपीज, इस साइड में डेबिट, इस साइड में क्रेडिट। एज यू नो आई पुट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, जो कि सवाल में दिया हुआ है। इस सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 8 लाख रुपीज का, तो हमने यहां पर 8 लाख रुपीज लिख दिया। इसके बाद इस सवाल में ध्यान देंगे आप लोग, जो सबसे लास्ट पॉइंट मेरा दिया हुआ है वह है सी है एडवांस रुपीज 50,000। इस 50,000 को हम लोग कहते हैं लोन। मतलब पार्टनर सी जो है लोन प्रोवाइड किया फॉर्म को 50,000 अमाउंट, एंड दिस इंटरेस्ट हैज बीन नॉट चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं हो पाया था, अब इसीलिए हम यहां पर चार्ज करेंगे। लेकिन
इसको हम लोग को नेट प्रॉफिट से घटाकर माइनस करके दिखाना पड़ेगा, ना कि इसको डेबिट में हम लोग लिख सकते हैं। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाल लिया है। 50,000 का लोन है आपका, 50,000 का 6% हमने यहां पर दे दिया है, और आपका 6/12 करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि 6 महीना करना पड़ेगा, क्योंकि आप 30 सितंबर को ले रहे हैं, तो सितंबर तो आपका खत्म हो गया, तो इसीलिए आपका चार्ज होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होता है। तो 6 मंथ के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आपका कार्ड छट के आएगा 1,500। 8 लाख रुपीज से 1,500 माइनस करेंगे और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। यहां पर हमने शो कर दिया है, माइनस करके आपका हो जाएगा 7,98,500। अब डेबिट में आ जाते हैं। डेबिट में आज हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग सब खर्च लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर पहला मेरा जो एक्सपेंसेस का आइटम है वह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल दिया है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, उसको सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए ने प्रोवाइड किया कैपिटल 8 लाख रुपीज का, तो 8 लाख का 10% सिंपल कैलकुलेट कर दिया। 8 लाख इंटू 10/100 80,000, हमने यहां पे इसको लिख दिया। बी का कैपिटल होता है आपका 6 लाख रुपीज, 6 लाख दिया हुआ है सवाल में, 6 लाख का 10% 60,000 हो गया। उसी तरह से सी का 5 लाख कैपिटल है, तो 5 लाख का भी 10% निकालेंगे, होता है 50,000। अब तीनों को ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में हमने लिख दिया है 1,90,000, तीनों का ऐड करके यहां पर आ गया। नेक्स्ट एक्सपेंसेस हम लोग को जो दिया हुआ है वह है सैलरी। ए को सैलरी चाहिए और उसको लमसम अमाउंट दिया हुआ है, इट इज 60,000 रुपीज। देखो पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, यदि पर मंथ लिखा रहता तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला हुआ है, तो हम लोग उसको पूरे साल का मानेंगे। और हमने लिख दिया यहां पर टू सैलरी अकाउंट ए के लिए, और यहां पर हो गया 60,000 रुपीज। इसके बाद बी को कमीशन चाहिए। कमीशन जो है नेट सेल का है, नेट सेल आपका दिया हुआ है 20 लाख रुपीज। इस 20 लाख का 2% कमीशन बोला हुआ है, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2 कमीशन बी लिख दिया हमने, 20 लाख इंटू 2/100, सिंपल कैलकुलेशन है, कट सट के आपका आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो इस तरह से 3 एक्सपेंसेस यहां पर आ गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1,90,000, ए का सैलरी 60,000 और बी का कमीशन 40,000 रुपीज। अब इस सवाल का सबसे खास बात है जो हमने इस सवाल में इंक्लूड भी किया हुआ है, इट इज योर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब पार्टनर जो हमने ड्रॉइंग किया हुआ है, अब हमको क्या करना है, इस पर इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। वेल, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलवेज कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहां पर लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कॉलमनाइज कर दिया है। तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। पहले हमने लिखा ए का ड्रॉइंग क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 30,000 रुपीज, और कुछ भी बोला हुआ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है, तो हमने लिख दिया यहां पर 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों करेंगे, तुम लोग याद करो, हमने पीछे वीडियो में बताया था तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन के लिए कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ नहीं हो तो वैसा स्थिति में 6 महीने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और कार्ड चार्ट का आपका आएगा 900 रुपीज। मतलब यदि ए का ड्रॉइंग होता है 30,000 रुपया 6% की रेट से और 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका 900 ही आएगा। बी का समझने की चीज है, यहां बी जो है ड्रॉइंग कर रहा है 1,000 रुपीज पर मंथ, और वह जो है प्रत्येक महीने के 1 तारीख को उठा रहा है। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ लिखा हुआ है, मतलब एक लिखा होगा, 1 अप्रैल को लिया होगा, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। तो जब इस तरह से रहे कि 12 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम लोग एवरेज के रूप में 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमने दिखा दिया है 1,000 इंटू 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बार ड्रॉइंग करेगा। तो 1,000 इंटू 12 मतलब उसका टोटल ड्रॉइंग जो होता है 12,000 रुपीज हो रहा है। तो 1,000 इंटू 12 इंटू 6/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
और यहाँ पर 6.5 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, 6.5 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, इसलिए 6.5/12 लिखेंगे। इसको आप काट सकते देखेंगे तो आपका आएगा 390 रुपीज। इसके बाद सी का ड्राइंग है। सी जो है ड्राइंग कर रहा है ₹2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब प्रत्येक महीने का आखिर में उठा रहा है। इस तरह से उठाया होगा कि अप्रैल का 30 तारीख को, मई के 31 तारीख को, जून के 30 तारीख को। तो इस तरह से यदि रहे तो आप पूरे साल भर के लिए एवरेज बेसिस पर 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहां पर लिख दिया है 2000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 5.5/12। इसे भी काट छाट लेंगे तो आपका आएगा 660 रुपीज। तो इस तरीका से सवाल में जितने चीज आइटम दिए हुए थे उन सबको हमने कैलकुलेशन ले लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा साइड मेरा ज्यादा है। यदि आपका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स में बांट देंगे और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि मेरा डेबिट ज्यादा आता, क्रेडिट कम आता, तो वह नेट लॉस होता, डिविजिबल लॉस होता, उसे भी बांटना पड़ता। तो चलिए पहले हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखने से ही पता चल जा रहा है कि मेरा क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और आपका क्रेडिट का टोटल आ रहा है 8,450 रुपीज। तो 8,450 को हमने पहले ऐड कर दिया। इसी अमाउंट को यहां पर लेके आ जाएंगे डेबिट साइड में। तो हमने यहां पर लाके इस बॉक्स में लिख दिया है 8,450 रुपीज। अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको। आपके पास तीन ही आइटम था, 1,90,000, 60,000 एंड 40,000। इसको ऐड कर देंगे और इससे आप यदि माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस निकलता है 5,10,450। मतलब इस तीन खर्च को इस 8 लाख रुपीज से हम लोग माइनस करते हैं 8,450 से, तो आपका आता 5,10,450। मतलब यही डिविजिबल प्रॉफिट है। इसे तीनों पार्टनर आपस में बांट लेगा और इस सवाल में दिया हुआ है कि 5:3:2 के रेशियो में आपको बांटना है। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। हमने डिवाइड करके यहां पर दिखा दिया है। ए के लिए हमने लिखा है 5,10,450 इंटू 5/10। 5/10 कहां से आ गया? आपका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। 5:3:2 को ऐड करेंगे तो होता है 10। मतलब ए को मिलेगा 5/10, बी को मिलेगा 3/10 और सी को मिलेगा 2/10। तो हमने यहां पर लिख दिया है 5,10,450 इंटू 5/10। अब इसे कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, शॉर्ट में करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके निकलेगा 2,55,225। जबकि बी का कैलकुलेट करेंगे 3/10, मतलब 5,10,450 इंटू 3/10। तो काट करके आपका आ जाएगा 153,135, मतलब 1,53,135। इसके बाद सी का जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकलेगा 5,10,450 इंटू 2/10। तो आपका कैलकुलेट करके निकल रहा है 1,02,090 रुपीज ओनली। तीनों का ऐड करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब इतना खर्च होने के बाद अंत में इतना रुपया आ गया और इसे पार्टनर लोग आपस में इस तरह से बांट लिए हैं। तो इस सवाल में पूछा गया है कि हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ ही साथ इसमें हमने ऐड कर दिया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। आपको पता होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब सवाल में कुछ ना बोला रहे तो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। तो चलिए अभी हम दिखाएंगे आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाते हैं। वेल, सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग। फॉर्मेट जिसे एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पर सबसे टॉप में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिख दिया है पार्टनर्स, एस के बाद स्टॉपेज दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग सोचिए कि गलत लिखा हुआ है, आर के बाद स्टॉपेज होना चाहिए था, नहीं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि तीन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। इट इज इन द प्लूरल। तो प्लूरल के केस में होते हैं तो स्टॉपेज आपका एस के बाद रहेगा, आर के बाद नहीं। यदि आप ए का अकेले बनाते, बी का अकेले बनाते तो फिर आर के बाद स्टॉपेज दे सकते थे। इसीलिए इसको भी आपका एज ए कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट नो दिस थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो दैट कि प्लूरल होने पर एस के बाद हम लोग का मतलब लगाना पड़ेगा स्टॉपेज। तो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट दो बार में हमने भाग दिया है। यहां पर हो गया पार्टिकुलर्स ए बी सी। उसी तरह से क्रेडिट में भी हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है कि यहां पर लेजर जैसा ही हो गया। कैपिटल में जो कुछ भी इंक्रीज करना चाहेगा
वो आ जाएगा क्रेडिट में, और जो कुछ भी डिक्रीज करेगा वो आ जाएगा डेबिट में। अब देख लीजिए, पहले उन लोगों ने अपना कैपिटल कितना कितना लगाया था, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ए का रुपया ए में, बी का रुपया बी में, और सी का रुपया सी में चला गया। इस तरह से 8 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख चला गया। इसके बाद वेल योर नेक्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, वो उसके अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का रुपया ए में, बी का बी में, सी का सी में, 80,000, 60,000, 50,000 हमने लिख दिया। ए को सैलरी चाहिए था तो सैलरी भी से क्रेडिट में आ जाएगा। बाई सैलरी ए के कॉलम में चला गया 60,000 रुपीज। कमीशन था बी के लिए तो हम लिखे हैं बाई कमीशन, बी के कॉलम में चला गया 40,000 रुपीज। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल प्रिपरेशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट किया था वही पार्टनर से क्रेडिट में चला गया। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट हम लोगों ने बांटा था इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब पार्टनर से माइनस क्या क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ पर उन लोगों ने जो पैसा निकाल लिया था, ड्रॉइंग किया था, वह आएगा, और उस पर इंटरेस्ट जो लगा है वह भी आएगा यहाँ पर। तो हम लोग बारी बारी से इस चीज को लिखेंगे। टू ड्रॉइंग, ए का था 30,000 रुपीज, बी का था 12,000 रुपया, और सी का था 24,000 रुपया। क्योंकि यहाँ पर एक हुआ था 1,000 इंटू 12, इसका हुआ था 2,000 इंटू 12। इसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑलरेडी वहां पर कैलकुलेट कर दिया था, तो हम लोग लिखे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का रुपया ए में, बी का 390 और सी का 660। बस, इसके अलावा कोई आइटम ही नहीं है, तो हम लोग पहले ऐड करेंगे। ए का टोटलिंग हो रहा है 11,95,225, जबकि बी का हो रहा है 8,53,135, और जबकि सी का हो रहा है 6,52,090 रुपीज। अब इस पूरे रुपया को यहाँ पर ले आएंगे। ए का रुपया ए में डाल दिया, बी का बी में, सी का सी में। यहाँ पर दो ही आइटम ये में 30,000 और 900, इन दोनों को ऐड करके इससे यदि टोटल से माइनस करेंगे तो मतलब मेरा बैलेंस आएगा 11,64,325। उसी तरह से बी का भी करेंगे, 12,390 को माइनस कर देंगे टोटल से, मतलब मेरा बैलेंस आएगा 8,40,745। और सी का जब आप बैलेंस करेंगे तो आपका निकलेगा 6,27,430। दैट इज द नोन एज द टू बैलेंस सीडी, और इसी बैलेंस सीडी को हम यहां पर लिख देंगे बीडी। मतलब इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। बरस के अंत में जो पहले शुरुआत में उसका कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपीज था, अब यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 11 लाख समथिंग। उसी तरह से बी से, उसी तरह से सी पे। तो हम लोग ने देख लिया, सीख लिया बच्चों कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाते हैं। आप घर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम हो साथ ही साथ आप फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, इसका लाभ उठाएं, एंजॉय करें। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप बढ़िया से करें और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सोल्व करें, सवाल बनाएं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे परफेक्शन नहीं आएगा। और कोई भी डाउट हो तो आपसे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।